श्रद्धांजलि देते हैं सारा कांग्रेस परिवार, रेवाड़ी का जन जन। आज उनको हम नमन करते हैं क्योंकि रेवाड़ी के विकास की नींव रखने वाले वो व्यक्ति थे। बहुत लंबा उनका जीवन का एक तपस्या, एक संघर्ष था रेवाड़ी के लिए, जिसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय कैप्टन अजय सिंह जी और चिरंजीव जी बखूबी कर रहे हैं। हमारे बीच में आज जो सभी जो वरिष्ठ साथी जो उपस्थित हैं, हमारे भाई जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़ जो बनकर पूरे हरियाणा में आवाज़ पहुंचाने का कार्य किया। भाई चिरंजीव राव जी कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, AICC के हमारे सेक्रेटरी भी हैं। हमारे ML रंगा जी पूर्व मंत्री, हमारे बावल से प्रत्याशी भी थे। हमारी बहन जो आज विशेष तौर से इस उपलक्ष्य में पहुंची हमारे बीच में, बहन मंजू चौधरी जी, नांगल चौधरी से हमारे विधायक, हमारे जो दोनों अध्यक्ष नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जिनके उपलक्ष्य में हम यहाँ पहुँचे हैं, सुभाष जी और भाई प्रवीण जी। हमारे बीच में हमारे भाई जगदीश यादव जी पूर्व मंत्री जी के सुपुत्र वो विदेश में हैं, उनके सुपुत्र आज उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई मन्नू जी हमारे बीच में, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे भाई अनिल जी, हमारी बहन सुमन जी, भाई दलबीर जी, हमारे दीवान सिंह जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जी, हमारे बीच में भाई हमारी बहन नीलम जी, बहुत से साथी। हो सकता है किसी का नाम नहीं भी हुआ, आप जो प्रेस नोट आपके पास आएगा, ये सभी का मैं आग्रह करूंगा जिलाध्यक्ष, क्योंकि आज हमारी औपचारिक बैठक है। तो जो सभी साथी सीनियर आए वो सभी के प्रेस नोट के माध्यम से आप तक नाम पहुंचाने का कार्य हमारे जो जिला कांग्रेस कार्यालय के माध्यम से किया जाए। आज आने का हमारा सर्वप्रथम एक उद्देश्य, जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं इन्होंने अपना कार्यकाल का शुभारंभ किया है, कार्यालय नहीं कार्यकाल का, और उनको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं दोनों को। भाई सुभाष को जो हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे जो शहरी के जिला अध्यक्ष हैं भाई प्रवीण। और यही आशा है हमारी कि दोनों जिला अध्यक्ष दिन रात लगकर सबको साथ लेकर सबका मान सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को रेवाड़ी ज़िले में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया, राहुल गांधी जी ने एक प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं AICC के ऑब्जर्वर्स को हर ज़िले में भेजते हुए संगठन सर्जन का नाम दिया गया जिस प्रक्रिया का, उसके माध्यम से संगठन के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने का कार्य किया है। तो यानी कि पार्टी कितने महत्व दे रही है इस प्रक्रिया को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज बड़ी जिम्मेदारी दोनों जिला अध्यक्षों की नहीं, पूरे हरियाणा में जो सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उन सबको हम बधाई देते हैं रेवाड़ी से आज। और सभी की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, सब अच्छे से निभाएंगे ऐसा हमारा विश्वास है। जहाँ तक आज वोटर अधिकार यात्रा, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 15 दिन तक यात्रा चली, आज उसका समापन का कार्यक्रम है पटना में, जो एक मार्च के माध्यम से वो समापन किया जा रहा है। और जैसे मेरे भाई चिरंजीव ने आपको अभी पहले बताया, राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे उस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, और उससे पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, चुनाव आयोग के पास उनका कोई ठोस जवाब दिखाई नहीं दिया। बल्कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की कोशिश करी, उसमें तो और भी ये दिखाई दिया कहीं ना कहीं चुनाव आयोग छुपा ज़्यादा रहा है, बता कम रहा है। आज देश के लोगों के दिलों में सवाल है कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए, देश में लोकतंत्र की फंडामेंटल ये आवश्यकता, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पे भाजपा के साथ मिलकर मिलीभगत करके भाजपा को चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। ये बात अब खुल के सामने आ गई देशवासियों के साथ।
ये हरियाणा में भी हुई है, बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ी है। बाकी देश में तो कई जगह के उदाहरण सामने आ ही गए हैं, कर्नाटक की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मगर हरियाणा में भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए। हरियाणा में भी हम कांग्रेस पार्टी इस पहलू को काफ़ी डिटेल में दिखवा रही है और जल्दी ही आपके सामने तथ्य रखने का कार्य, हम सारे प्रमाण रखने का कार्य जनता के सामने, जनता को सारी बातें जानने का अधिकार है, हम जल्दी ही वो कार्य करेंगे। तो आज दूसरा जो बड़ी बात थी वो जैसे कहा कि भाई आज वोटर अधिकार यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की उसका समापन है पटना में, तो उसके बारे में बाकी कोई आपका कोई प्रश्न हो तो ले लेंगे, तो हम आगे अपने कार्य। जी, एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है पीएम मोदी की मां को गाली बकने, पीएम मोदी की मां को गाली बकने का बड़ा मुद्दा जिसको भाजपा लगातार बना रही है। देखिए, बिहार में जब यात्रा चल रही थी आपने देखा कोई एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हो गया और आगे चलती गई यात्रा, तो कांग्रेस के स्टेज पे आके तो अनाप शनाप अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति तो पार्टी क्या समाज के लायक ही नहीं है, उसको समाज में भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कानूनन भी कार्रवाई हो और सामाजिक भी उसको दंडित किया जाए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन भाजपा उसके आड़ में हिंसक मोड़ देते हुए और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पटना में जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उस पर भाजपा ने जो अटैक किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्या प्रजातंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय पे इस तरह की हिंसक जो है हमला बोल सकती है? और वो तो कई फ़ोटो उसकी तो बीजेपी के लीडर्स के साथ ही आ रही है। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या था, वो सारी चीज़ की उसकी जांच हो कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था, वो मेंटल था या वो असामाजिक तत्व था, क्या था। तो वो सारी चीज़ों का जांच हो के तथ्य भी वो जांच का विषय। लेकिन उस बात को आप उस बात की आड़ लेते हुए और आपने एक हिंसा का प्रयोग किया और कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय पर अटैक कर दिया। मैं समझता हूँ उस कृत्य की भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा की बौखलाहट दिखाई देता है कि भाजपा ये जो सवाल पूछे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से तिलमिलाई हुई है। चुनाव आयोग और भाजपा की जो मिलीभगत लोगों के सामने आई है और आ रही है, उस बात को भाजपा हजम नहीं कर पा रही और इसीलिए हिंसा। मगर कांग्रेस पार्टी हम अपने सत्य पे और अपनी अहिंसा के रास्ते पे टिके रहे। अभय चौटाला रेवाड़ी में है, देवेंद्र जी अभय चौटाला रेवाड़ी में है। 3 दिन पहले एक बयान दिया कि बुढ़ा पिता पुत्र ने हरियाणा में कांग्रेस को हरवाने। देखिए, वो 3 दिन पहले ही नहीं दिया। अभय चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते हैं डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया हो। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करें कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी 2009 में उनके 30-31 सीट थी। उसके बाद जब उनको पार्टी के वो अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और वो मुख्य विपक्षी के नेता बने। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इनेलो के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और 1 सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी हार गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह और शाम तो शायद उनका कुछ भला हो।
सांसद साहब, जब आप वोट चोरी की इस तरह अभियान चलाए हुए हैं, आप भाजपा आरोप लगाती है कि नम से कांग्रेस अगर हार गई तो वोट चोरी हम याद आ जाती है, अगर कांग्रेस जीत जाए तो याद ऐसा नहीं है। नहीं, चंडीगढ़ में हम सुनो, सब लोगों ने देखा है जी किस तरह से इन्होंने देखो, वोट चोरी इसमें- करी है, उससे इसमें- बड़ा सबूत तो आप और सुनो, इसमें जीत हार नहीं है, कोई सारी वोट नहीं परिवर्तित कर सकता। जो जीतती है उसका भी मार्जिन, जैसे मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोहतक से जो मेरी जीत हुई, और कहा कि अगर वोट चोरी होती तो मैं कैसे जीतता रोहतक से। उसमें हमारा ये कहना है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो जीत का मार्जिन और ज़्यादा होता। तो लोगों ने ही जब 3.5-4 लाख से, तो अब मार्जिन आया, लेकिन और ज़्यादा मार्जिन आता। और 2019 में क्या हुआ सब जानते हैं। और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जैसे उससे बड़ा सबूत तो जी उससे बड़ा सबूत तो कोई है हो नहीं देश ने सकता। देख लिया वो तो अधिकारी अंदर बैठ के क्या काम कर रहे हैं। और सीसीटीवी आप बताओ, चंडीगढ़ में तो सीसीटीवी मिल गया था कि नहीं मिल गया था मेरे भाई? चंडीगढ़ सीसीटीवी मिला था। आप बताओ, चुनाव के बूथ पे आप सीसीटीवी नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई महिलाओं, अब महिला वोट डालने जाती हैं। पहली बार हमने सुना है कि अंदर की जो कह रहे कि चुनाव में हम सीसीटीवी नहीं देंगे पोलिंग बूथ का। आपने देखा क्या? फिर अंदर पोलिंग बूथ के अंदर अधिकारियों को क्यों बिठा रखा है? फिर पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट को क्यों बिठा रखा है? तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं, ये जितना कह रहे हैं, ये अपने बातों के जाल में स्वयं उतना फंस रहे हैं। सर कितना फायदा मिलेगा? एमपी साहब, नए संगठन के गठन के बाद जिस प्रकार से कांग्रेसी एकजुट दिखे हैं, क्या मैसेज है? कांग्रेस एकजुट है और पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। और रेवाड़ी में तो कांग्रेस हमेशा से पूरी तरह एकजुट रही है और हम एकजुटता से ही आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी बात जो आई है, देखो आप प्रश्न एक और आप ले सकते हैं। वो बड़ी बात यह आई कि 10 महीने में 10 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए हरियाणा। 10 महीने में केवल 5 महीने 5 महीने में, 5 चुनाव के बाद पूरा 10 महीने चुनाव के बाद का समय। हरियाणा एक ऐसा देश में और दुनिया के अंदर राज्य बन गया, मुबारक, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी बढ़ी तेजी से। चुनाव से पहले 27 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर 51 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या हुई और 75% गरीबी की रेखा के नीचे आ गया हरियाणा, जो आज़ादी के टाइम देश में जितनी गरीबी थी उससे भी ज़्यादा था, उससे भी डबल। और उसके बाद जैसे ही चुनाव में वोट गिरी, 2 राशन बटे और वोट गिरी, क्योंकि प्रलोभन भी एक चुनाव आयोग है कि प्रलोभन नहीं दिया जाए, मगर ये तो सरकारी प्रलोभन। अगर लोगों को फायदे पहुंचाने की नीयत से होता तो ये कार्ड बने रहते, हम भी स्वागत करते। लेकिन केवल वोट लेने की नीयत से बीजेपी ने कार्ड बनवाए। अब 10 लाख कार्ड बीपीएल परिवारों कार्डों काट दिया गया। 10 लाख का मतलब ये है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 लाख मतदाता, 1 लाख कार्ड हर लोकसभा क्षेत्र में, 3 से 4 लाख मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल कार्ड में। तो ये सबसे तेजी से गरीबी आई और गरीबी गई चुनाव से 2-3 महीने पहले, और चुनाव के 5 महीने में सबसे तेजी गरीबी चली गई। ये गरीबी का तूफान आया था हरियाणा में और ये तूफान अमीरी में बदल गया और अमीरी में अब अमीरी का तूफान आ गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा वोट चोरी का तरीका है। आप समझें इस बात को। ये वही हुआ है जब कहा गया कि हर महिला को 2100 देंगे, हर महिला। अब वो नई उसमें कंडीशन आ गई, जैसे जो बहुत तेज किस्म के कई कंपनियां होती हैं जो लूटने का काम करती हैं, वो इश्तिहार में कुछ देती है, नीचे कुछ छोटा सा एक इन्होंने तो नीचे ये इतने बड़े वोट चोर निकले, इन्होंने नीचे भी कुछ नहीं लिखा। इनकी तो जो गारंटी थी उसकी तो कोई वारंटी नहीं निकली। लेकिन सवाल ये ना, आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? बीजेपी जैसे आपके एक मुद्दे पर सड़कों पे उतर गई कल, आप लोग क्यों नहीं उतरते उस तरीके से? हम अभी हमारा संगठन बना है और हम सड़कों पे ही हैं। आप रोज देख रहे हैं हम सड़कों पे हमारे हैं। नेता जो है और कौन संग सड़कों पे है? राहुल जी तो 16 दिन पद यात्रा कर रहे हैं। बाकी सारी कांग्रेस सड़कों पे है और हम अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे।
और हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। आपने विधानसभा में देखा कानून व्यवस्था पे तो सदन चलने तक नहीं दिया कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस विधायकों ने। तो सदन से लेकर और सड़कों तक हमारी लड़ाई लोगों के हितों है। और अभी 3 प्रदर्शन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने किए हैं। देखिए कानून व्यवस्था पे आखिरी लेते हैं क्योंकि मेन सारे हो गए। तो देखो एक सेकंड लास्ट लेते हैं कानून व्यवस्था पे, उसके बाद क्योंकि इनका मेन एक सवाल है, जो रामगढ़ भगवानपुर में आप जा रहे हैं धरने पे सिविल हॉस्पिटल को लेकर, आज आप जा रहे हैं राव इंद्रजीत के खिलाफ वहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए वहाँ पे धरने पे हम जा रहे हैं और जो वहाँ के ग्रामीणों ने, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम था, ग्रामीणों ने हमें उस धरने के लिए कहा कि भाई आप विपक्ष में हैं, अस्पताल को लेकर सरकार द्वारा हमें कुछ कहा गया था लेकिन उस वायदे की पूर्ति नहीं की गई। बतौर विपक्ष हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी कोई अगर ऐसा पक्ष है जो सरकार के रवैये से जिनकी को लगता है कि उनके साथ वायदा खिलाफी उनकी बात सुने, तो हम धरने पे जाके उनकी बात सुनेंगे।